Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, everyone. A very, very good afternoon to everybody. I welcome you all to this session. How are you all? I hope everyone is doing great. Good afternoon, Pawan, Shraddha, Hema, Anjali Tripathi. A very, very good afternoon. एक बार कंफर्म कर दीजिए, am I audible properly and visible properly? कंफर्म कर दीजिएगा एक बार, क्या मेरी आवाज सही से आ रही है? और विजिबिलिटी इश्यूज है कुछ? सब कुछ ठीक है? अच्छा, ठीक है, ओके बेटा, ओके, चलो थैंक्स। कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं क्या या नहीं? नो, किसी को आवाज नहीं आ रही है क्या? किसने जवाब दिया नो? देखिए, जिसको आवाज नहीं आ रही है या फिर हमारी विजिबिलिटी इश्यूज है, वो अपना नेटवर्क एक बार चेक करें, क्योंकि काफी बच्चों को तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात। ठीक है, तो फिर आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है नरेशन। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अगर देखा जाए तो वैसा डायरेक्टली आपको एग्जाम में बहुत ही कम बार पूछा जाता है, बट पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। आज के सेशन में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये सब देखने से पहले लास्ट सेशन हमने कौन से टॉपिक पर डिस्कस किया था वो देखते हैं। तो इन द लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड वॉइस का पार्ट सेकंड, बट वॉइस के पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस किए थे कुछ एरर्स, मतलब बेसिकली हाउ टू ट्रांसफॉर्म वॉइस, हाउ टू ट्रांसफॉर्म, ये हमने देख तो लिया ही था उसके पहले सेशन में भी। और उसके बाद हमने ये देखे थे कि एक एक्सेप्शंस ऐसे कौन से रूल्स होते हैं जो कि वॉइस के लिए, वॉइस जब हम कन्वर्ट करते हैं या फिर वॉइस जब हमको ट्रांसफॉर्म करना होता है, तब ऐसे कौन से रूल्स है जो कि एक्सेप्शंस होते हैं, ये हमने देखा था। और ढेर सारे क्वेश्चंस भी हमने पिछले सेशन में डिस्कस किए थे। इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे पूछिएगा, ताकि हम उस पर बात कर सके। हाँ जी, आज का जो सेशन होगा, आज के सेशन की बात करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है नरेशन, जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जा सकता है। वी कॉल इट रिपोर्टेड स्पीच ऑल्सो। रिपोर्टेड स्पीच ये आईबीपीएस एग्री के एग्जाम में बहुत कम बार पूछा हुआ टॉपिक है, बट पूछा जा सकता है। जहां तक हमारा एक ऑब्जर्वेशन रहा है पिछले क्वेश्चंस का, या फिर जो मॉक्स होती है उसका ऑब्जर्वेशन जो रहा है, उसको देखते हुए हमको जो ऐसे क्वेश्चंस नरेशन पर, मतलब ट्रांसफॉर्म कीजिएगा नरेशन को, ये क्वेश्चंस कम आ सकते हैं, बट आए तो है, इसीलिए फिर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। नरेशन ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, और इसके ऊपर हुए हुए जो टेंसेस के रूल्स है वो हम बेसिकली इसके डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आपको नरेशन कैसे ट्रांसफॉर्म करनी है, एक सेंटेंस होती है, एक सेंटेंस की नरेशन को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है या किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है पिछले टॉपिक में तो प्लीज मुझे पूछ लीजिए, ताकि फिर वो एक बार क्लियर कर कर हम सारी बातें आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत है किसी को, प्लीज जवाब दीजिएगा। ठीक है, ओके, शायद नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा ये टॉपिक नरेशन। नरेशन होता क्या है, ये हम बात करेंगे। नरेशन क्या होता है, आपने कभी पढ़ा होगा नरेशन को? जी हाँ, 10th 12th के तक का जो आपका इंग्लिश है, वो इंग्लिश तो आपको आता ही है, ऐसा आपके एग्जाम में लिखा है। आपको 10th स्टैंडर्ड तक जो आपने ग्रामर किया होगा, उसमें नरेशन आपने जरूर सॉल्व किया होगा। बट हमारे एग्जाम में भी नरेशन पूछा जाता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, वेरियस जो एग्जाम्स होती है, सेंट्रल एग्जाम्स, उन सेंट्रल एग्जाम्स में नरेशन को बहुत से एग्जाम में इंपॉर्टेंस है, बहुत से एग्जाम में नहीं है। जैसे बैंकिंग के जब हम अदर एग्जाम्स लेंगे या रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम लेंगे, वहां पर हम नरेशन इस टॉपिक को प्रिपेयर नहीं करते। बट आपकी एग्जाम हो गई, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जो एग्जाम्स है, जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज लेते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले भी आपके एग्जाम के साथ, वो भी नरेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
इंपॉर्टेंस किस बात का, किस तरह के क्वेश्चंस आपको नरेशन इस टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन का पहला हेडिंग ऐसा होगा, चेंज द नरेशन। आपको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन सबसे पहले आ सकता है, वो है नरेशन को चेंज करिएगा। या रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करिएगा। ये हो गई पहली कैटेगरी। ये कैटेगरी कम पूछे जा सकती है। दूसरी कैटेगरी होती है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे आ सकते हैं? आपको एक ऑलरेडी डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन दिया हुआ होगा। अब जब हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर रूल में हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है, एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम नरेशन को चेंज करेंगे। अब चेंज किया हुआ नरेशन आपको सही स्ट्रक्चर के लिए पूछा जा सकता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। ठीक है, सो इसी बात को कंसिडर करते हुए आज के सेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो नरेशन क्या होती है, क्या कुछ पता है हम लोगों को? देखो नरेशन क्या होती है, देखते हैं, डिस्कस। गुड आफ्टरनून अभिषेक। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। क्या होती है नरेशन, देखते हैं। देखिए, नरेशन मतलब क्या? एक होता है नरेशन, एक होता है डिस्क्रिप्शन। ध्यान से देखिए, नरेशन और डिस्क्रिप्शन का डिफरेंस क्या होता है। नरेशन में हम जो भी बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा, हम जो भी बात करेंगे वो बात, हमें जो भी बात हुई है एग्जैक्ट, जैसे मुझे किसी स्टोरी को नरेट करना है, या फिर किसी कम्युनिकेशन को नरेट करना है, या किसी कॉन्वर्सेशन को नरेट करना है, तो मैं नरेशन के वक्त क्या करूंगी? जो कॉन्वर्सेशन हुआ है बिल्कुल एक और एक वर्ड आपको आकर बताऊंगी, उसको कहते हैं नरेशन ऑफ कॉन्वर्सेशन। अगर मुझे नरेशन ऑफ कॉन्वर्सेशन नहीं करनी, मुझे कॉन्वर्सेशन की डिस्क्रिप्शन देनी है, तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? देखो, जो भी कॉन्वर्सेशन हुई उस कॉन्वर्सेशन के साथ मैं अपने पर्सनल ओपिनियन ऐड करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखो, हम पढ़ रहे हैं नरेशन, सबसे पहले हम देख रहे हैं नरेशन होती क्या है, जिसको हम डिस्क्रिप्शन के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? देखिए, जो कि जैसे मेंस की जो एग्जाम्स होती है बहुत सारी, उन एग्जाम्स में अगर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको है मेंस के एग्जाम में, तो डिस्क्रिप्टिव में आपको रिपोर्ट राइटिंग होती है। अब वो जो रिपोर्ट राइटिंग होगी, उस रिपोर्ट राइटिंग में हम डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पर हमें नरेशन करना है। नरेशन किस बात का करना है? कॉन्वर्सेशन का। जैसे एक इंसान था ए और दूसरा था बी, ये दोनों के बीच कोई बातचीत हुई, यही बातचीत जाकर बी ने सी को बता दी, तो उसने क्या किया? एग्जैक्ट जो बात हुई वही बताई, इसको कहेंगे नरेशन। बट अगर बी ने अपने ओपिनियंस ऐड करके इनके कॉन्वर्सेशन को किसी तीसरे को बताया, माने सी को बताया, तो ये हुआ डिस्क्रिप्शन। आपको एग्जाम में नरेशन पूछा जाता है। नरेशन क्या होता है? देखो, दो लोगों के बीच जो भी कॉन्वर्सेशन होती है, इस कॉन्वर्सेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके को हम नरेशन कहते हैं। जैसे एक फादर है, उन्होंने अपने बेटे से कहा, आई विल बाय अ लैपटॉप फॉर यू, मैं आपके लिए एक लैपटॉप खरीदूंगा। ठीक है, बेटा गया अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों को जाकर ये सारी चीजें बता रहा है, कह रहा है, माई डैड सेड ही वुड बाय अ लैपटॉप फॉर मी, वो एक लैपटॉप मेरे लिए खरीदेंगे। तो ये बात जब इसने जाकर अपने दोस्तों को बताई, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, और यही चेंजेस हमको सीखने हैं कि जब हम एक कॉन्वर्सेशन को दूसरे कॉन्वर्सेशन में डिस्क्राइब करते हैं या नरेट करते हैं, तो कौन से हिसाब के चेंजेस या कौन से स्ट्रक्चर के चेंजेस यहाँ पर करने होते हैं। और यही चेंजेस जो है, ये है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं और इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब कॉन्वर्सेशन, बात करना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? देखो, हमेशा जो बात करेगा उसको हम क्या कहेंगे? स्पीकर, और जो सुनेगा उसे हम क्या कहेंगे? लिसनर कहेंगे। डायरेक्ट में क्या होता है? स्पीकर और लिसनर दोनों भी एक ही जगह पे है, आपस में बातें कर रहे हैं, कोई भी बीच में मीडियम नहीं है,
एक मैंने जैसे अभी देखिए, आप स्पीकर लिसनर हमारे कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर क्या हूँ, मैं यहाँ पर स्पीकर हूँ और आप क्या हो, लिसनर। मैं स्पीकर हूँ, आप लिसनर हो। कैसे समझ रहे हैं? हम जो भी बात कर रहे हैं हमारे बीच आपस में डायरेक्टली बात हो रही है, हमारे बीच में कोई मीडियम नहीं है जो मेरी बात सुनकर आपको बताएगा, समझे? अच्छा, बट जैसे मुझे अगर आपको बजट पढ़ाना है, सोचिए अगर मुझे आपको बजट पढ़ाना है तो बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया वो बात मैं आपको बताऊंगी। जैसे ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर मैं हूं और यहाँ पर बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ बताया, तो सोचो फाइनेंस मिनिस्टर के जो वर्ड्स थे उन वर्ड्स को मैं कुछ चेंज करके आप तक पहुंचाऊंगी। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। समझे एग्जाम्पल्स को दोनों एग्जाम्पल्स को समझ आया आपको? पहला एग्जाम्पल है स्पीकर और लिसनर का एग्जैक्ट आमने सामने होना, तब उन दोनों के बीच जो बातचीत होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट में हम यूज करते हैं तीन एंटिटीज, स्पीकर, लिसनर और फिर से लिसनर। इसमें दो लिसनर होते हैं और एक स्पीकर होता है। यहाँ पर एक लिसनर होता है और एक स्पीकर होता है। देखो, लिसनर नंबर 1 मैं हुई, लिसनर नंबर 2 मेरे स्टूडेंट्स हुए। समझे मेरी बात? और स्पीकर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ पर एक ही स्पीकर होता है और एक ही लिसनर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर? कोई दिक्कत है? ओके, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में किया क्या जाता है? हमने ये तो देख लिया स्पीकर लिसनर होते हैं। किया क्या जाता है डायरेक्ट स्पीच में ना? स्पीकर के एग्जैक्ट शब्दों को यूज किया जाता है। स्पीकर के एग्जैक्ट शब्दों को यूज किया जाता है डायरेक्ट स्पीच में। एग्जैक्टली अब देखो, स्पीकर लिसनर बात करेंगे, जो मुझे कहना है आपसे वो आप डायरेक्टली सुन रहे हो मेरी बात, समझ रहे हमारे बीच का डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होगा ना, स्पीकर का स्पीच डायरेक्टली नहीं बताया जाता, स्पीकर का स्पीच एक्सप्रेस किया जाता है, किसी को तो व्यक्त किया जाएगा, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है जी बेटा, ओके। अब मैं एग्जांपल्स के साथ बताने की कोशिश करूंगी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। हमारे पास कोई ब्लैंक पेज हो तो फिर इट वुड बी ग्रेट। अच्छा ठीक है, देखो अब यहाँ पर ना रिपोर्टेड वर्ब का चेंज किया हुआ है, वो चेंजेस आप देख लेंगे तो फिर आपको और इजी हो जाएंगी सारी चीजें। देख लेते हैं, चल आप देख रहे हो यहाँ दिया है डायरेक्ट स्पीच में, दे सेड वी हैव विजिटेड पेरिस। यहाँ पर स्पीकर है दे, स्पीकर है वो लोग दे। उन्होंने कहा हमने पेरिस विजिट किया हुआ है, वी हैव विजिटेड पेरिस। यहाँ पर कौन से टर्म्स ऐड होते हैं? पहला टर्म जो ऐड होता है वो होता है टेंस वाला टर्म। आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट स्पीच जब लिया है तो डायरेक्ट स्पीच में टेंस कौन सा यूज किया है, ठीक है। दूसरा टर्म होगा स्पीकर वाला टर्म। आपको ये समझना जरूरी है कि स्पीकर कौन है, ठीक है। तो स्पीकर कौन है? दे। और टेंस कौन सी यूज हुई है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उन्होंने कहा दे हैव विजिटेड पेरिस, इसको इन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, पंक्चुएशन का यूज करके लिखा है, यही हमारा डायरेक्ट स्पीच है। पंक्चुएशन कॉमर्स में या इन्वर्टेड कॉमर्स में या पंक्चुएशन मार्क के साथ जिस स्पीच को लिखा जाता है दैट इज डायरेक्ट स्पीच। उसका कन्वर्जन विदाउट पंक्चुएशन के साथ होगा। सो दे सेड को हमने दे सेड किया, ठीक है। अब क्या हुआ है ना, यहाँ पर पॉज लिया था उस इंसान ने और फिर पंक्चुएशन मार्क्स के साथ बात की। अब हमको एक्सप्रेस करना है तो हम पॉज कैसे एक्सप्रेस करेंगे? दैट के साथ, कंजंक्शन के साथ। समझे आप मेरी बात? दैट। और जब उन्होंने कहते हुए कहा कि हम घूमे हैं, आप जाकर क्या कहोगे? वो घूमे थे। मतलब आपका जो टेंस है वो टेंस आप जब सोच रहे हो, क्या आप जब सोचोगे कि डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है तो आपका जो टेंस है वो टेंस प्रेजेंट से पास्ट हो जा रहा है। ये बात सबसे पहले हम नोटिस करते हैं जब हमको टेंसेस का कन्वर्जन करना होता है। दूसरी बात, स्पीकर जो है, ये स्पीकर आपको दोबारा दिखता है। देखो, दे सेड दैट दे हैड विजिटेड पेरिस। इन्होंने कहते हुए क्या कहा था? वी हैव विजिटेड। आपने बताते हुए क्या कहा? दे हैड विजिटेड। क्यों? ये जो रिपोर्टेड स्पीच में जो यूज होता है ना सब्जेक्ट,
जब वो इंसान आपको डायरेक्टली बताएगा तो अपना सब्जेक्ट यूज करेगा। आप जब ये बात किसी और को जाके बताओगे तो आप उनका सब्जेक्ट यूज करिएगा। उनका सब्जेक्ट क्या है, दे। ये उन्होंने खुद के लिए कहा, आप कहोगे उनके लिए दे। तो आप क्या करते हो ना, हमेशा हमेशा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट स्पीकर के हिसाब से चेंज करते हो। आपका सब्जेक्ट जो है वो स्पीकर अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये दो बातें तो भी समझ लो। अच्छा ठीक है, ये समझने का अभी समय नहीं है, भले ही मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन बता दूंगी बाद में, बट आपको समझने इतनी सारी बातें है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इतनी सी बात कि क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। अब मैं ना आपको 3 टर्म समझाऊंगी यहाँ पर, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। वो जो 3 टर्म्स होती है ये सब मैं हटा रही हूँ, 3 टर्म्स जो मैं समझाऊंगी उस पर ध्यान दीजिएगा। पहला टर्म जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो होगा रिपोर्टेड वर्ब का टर्म। दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच का टर्म। जब डायरेक्ट स्पीच होता है ना, तो डायरेक्ट स्पीच में दो चीजें होती है, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब और एक होता है बेटा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब देखो रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। देखो ये जो रिपोर्ट करने वाला वर्ब यहाँ पर यूज हुआ है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्ट करने के लिए वर्ब यूज हुआ है यहाँ पर सेड, तो ये क्या हुआ आरवी। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, रिपोर्टेड वर्ब के बाद जो इन्वर्टेड कॉमास में लाइन दी होगी वो हमारा एक्चुअल स्पीच होता है, जिसको हमें चेंज करना होता है। देखो ये हुआ रिपोर्टेड वर्ब, इसके बाद कॉमा आएगा, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, और इसके बीच का जो पार्ट होगा ना बेटा, इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि एक्चुअल चेंजेस इसमें ही होते हैं, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। मतलब रिपोर्टेड वर्ब में तो फिर भी चेंज कर लेंगे, बट स्पीकर चेंज नहीं होगा। एक्चुअल चेंजेस ये इसमें होते हैं। तो जो हिस्सा आपको चेंज करना होगा वो हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच वाला होगा। ठीक है, ये दो चीजें कैसे चेंज होती है इन पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। अब इधर आ जाओ, मैं आपको 3 बातें समझा रही हूँ यहाँ पर, क्या क्या बातें चेंज करने वाली है या करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात जो हमें चेंज करनी पड़ेगी वो बात है रिपोर्टेड वर्ब्स। हम जब भी रिपोर्टेड स्पीच चेंज करते हैं, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जब हम करते हैं या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट जब हम करते हैं, तो सबसे पहला हिस्सा जो हमें चेंज करना होता है वो होता है रिपोर्टेड वर्ब का चेंज। मतलब कैसे चेंज करेंगे वो सारी बातें आगे पढ़ेंगे। पहला पार्ट ये चेंज करना होता है। दूसरा रिपोर्टेड स्पीच चेंज करना होता है। मैंने समझाया आपको, देखो रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, स्पीकर होता है, देखो स्पीकर होता है बेटा, स्पीकर के बाद रिपोर्टेड वर्ब होता है। ठीक है, इसके बाद आपको रिपोर्टेड स्पीच दिया जाएगा। ये स्ट्रक्चर होगी। तो आपको रिपोर्टेड वर्ब चेंज करनी है, फिर आपको रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी है। ठीक है, जब हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या और चेंज करना होता है। रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहला पॉइंट आपको ये चेंज करना होता है प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन। और दूसरी बात चेंज करनी होगी टेंसेस। बस ये मैंने आपको तरीके समझाए, अभी हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, बस आप तरीके समझने की कोशिश करो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, कोई टॉपिक आपको एकदम सीरियसली पढ़ना होता है, बहुत ही ध्यान से फोकस के साथ उस टॉपिक को एक बार पढ़ लेना होता है, ताकि फिर बाद में हमें कोई परेशानी या कोई मुश्किल ना हो। तो क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए, क्या समझ पाए। देखो हमें क्या क्या चेंज करना है, रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, दो ही चीज है। रिपोर्टेड वर्ब को किस तरह चेंज करना है वो हम देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को किस तरह चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच में दो चीजें चेंज होने वाली, एक रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा वो, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस का यूज होगा वो भी चेंज होगा। ठीक है, अब आगे की स्टेप में यही लिख रही हूं, ध्यान दीजिएगा। आगे की स्टेप ऐसी है, जब आपको प्रोनाउन चेंज करनी है तो इस प्रोनाउन को आप
अकॉर्डिंग टू स्पीकर यूज कर लीजिएगा। मैं समझाऊंगी। और अगर टेंस है तो टेंस को अगर प्रेजेंट में दिया हुआ ही होगा ऑफकोर्स, तो प्रेजेंट का बिल्कुल पास्ट कर लीजिएगा, फिर बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, बस ये यहाँ पर आपका पूरा थ्योरी वाला स्टेटमेंट हो गया, पूरा थ्योरी। अब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे। देखो, पॉइंट नंबर 1 रिपोर्टेड वर्ब चेंज, पॉइंट नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच चेंज, पॉइंट नंबर 3 रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन और टेंसेस को चेंज करना होता है, पॉइंट नंबर 4 प्रोनाउन को स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करो। स्पीकर के अकॉर्डिंग क्या चेंज करें, देखो देखो, रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन दिया हुआ है आई, ठीक है, और स्पीकर दिया हुआ है राहुल। राहुल का प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा, आई को हटाकर ही लिख दीजिएगा। रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है वी, और स्पीकर दिया हुआ है ऑल द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के लिए हम दे लिखते हैं, वी को हटाकर दे लिख देना। रिपोर्टेड स्पीच में दिया है अगेन आई, और स्पीकर है आपका रीमा। अब रीमा तो लड़की है, उसके लिए शी लगेगा, आई को हटाकर शी लिख दीजिएगा। समझे ये मीनिंग। और दूसरा क्या, टेंस चेंज करना है। टेंस कैसे चेंज करना है, प्रेजेंट प्रेजेंट सारा पास्ट पास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अभी एक एक पॉइंट हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे रिपोर्टेड वर्ब को किस तरह चेंज किया जाता है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब को कैसे चेंज किया जा सकता है। देखो, आपको मैंने बिल्कुल लिख दिया कि अगर रिपोर्टेड वर्ब सेड टू है तो आपको उसको टोल्ड करना है, ठीक है। अगर रिपोर्टेड वर्ब सेड है तो उसको सेड ही रखना है। कहां पर, डायरेक्ट का जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब आपको कैसे, मतलब यहाँ पर चार्ट है, जो चार्ट आप समझ लो बस। अगर रिपोर्टेड स्पीच सेड है तो सेड रखो, सेड टू है तो टोल्ड रखो। और अगर रिपोर्टेड स्पीच सेज है या से है या विल से है, मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच वर्ब का पहला फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट में है, या वो फ्यूचर में है। देखो, पास्ट में है तो वो चेंज होगा, बट अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है या वो फ्यूचर में है तो उसका रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, उसका कोई चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात, उसमें जो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करने वाले थे वो भी नहीं होंगे। और दूसरी बात एक और मैं लिख देती हूँ, नो चेंज इन रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब में कोई चेंज नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ लीजिए। कैसे, अगर आप आ रहे हुए डाउट अगर डायरेक्टली पूछते हो तो हम आगे बढ़ते वक्त फिर आराम से आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज फिर कोई डायलेमा नहीं चाहिए कि ये समझ आया ये समझ नहीं आया। समझे, अच्छा ठीक है। चलो, अब जो रिपोर्टेड स्पीच अपन करते हैं ना, वो रिपोर्टेड स्पीच पे ध्यान देंगे फिर से। यहाँ पर मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि हम इसको बढ़िया से पढ़ पाए। देख लो, ठीक है। यहाँ दिया है दे सेड का सेड ही हुआ, वी हैव विजिटेड पेरिस। अगर यहाँ होता दे सेड टू मी वी हैव विजिटेड पेरिस,
देखो, अब उन्होंने कहा होता दे सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा, वी हैव विजिटेड पेरिस, तो दे सेड टू है ना, तो मैं यहाँ पर इसको हटाकर क्या लिखती थी, टोल्ड लिखती थी। कब, अगर सेड टू होता, अब अगर सेड है इसलिए फिर हम यहाँ पर सेड ही लिख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर यहाँ ऐसा होता दे से, दे से टू मी, वी हैव विजिटेड पेरिस, दे से टू मी वी हैव विजिटेड पेरिस, तो यहां पर दे से का दे से ही होगा, दे से टू मी वी हैव विजिटेड पेरिस, यहां पर चेंज कुछ नहीं होगा, बस आप लिखोगे दे हैव विजिटेड पेरिस। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर टेंस नहीं चेंज हुआ, तो टेंसेस चेंज नहीं होते हैं कब, अगर वर्ब आपका प्रेजेंट हो तो, या फिर विल से हो, फ्यूचर हो तो, बट अगर वर्ब पास्ट है तभी फिर हम टेंस के चेंज कर पाएंगे, ठीक है। ओके, चल सेम, देखो यहाँ दिया है दे सेड वी हैड ऑलरेडी फिनिश डिनर, दे हैड ऑलरेडी फिनिश डिनर, हैड का हैड ही क्यों हुआ, क्योंकि जो हैड प्लस वी थ्री होता है मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, ये चेंज नहीं होता। चलो, अब तीन चेंजेस आपको देखने हैं, तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने हैं आपको, जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच का चेंज करोगे ना, तो आपको तीन चेंजेस देखने हमेशा, मतलब तीन वेराइटी में इस सेगमेंट को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, नहीं हैव भी नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टेंसेस के अपने खुद के कुछ रूल्स होते हैं शुभम, खुद के कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं जब आपको एक चार्ट दिखा दूंगी ना तब आपको और समझेगा कि कौन से टेंस से किस टेंस में चेंज करना होता है, ठीक है, पढ़ते हैं। ओके, हमें तीन चेंजेस करने होते हैं बेटा, पहला चेंज होगा चेंज ऑफ टेंस, दूसरा चेंज होगा चेंज ऑफ सिचुएशन, और तीसरा चेंज होगा चेंजेस इन स्ट्रक्चर। तो चेंजेस ऑफ टेंसेस, चेंजेस इन सिचुएशन, चेंजेस इन स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चेंजेस ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे, कैसे टेंस चेंज करना होता है, सारा प्रेजेंट टू पास्ट करोगे, ठीक है, बट जो पास्ट वाला है उसको कैसे चेंज किया जाए ये मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद सिचुएशन के चेंजेस होते हैं, जैसे दिस का दैट होता है, टुडे का दैट डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है ये। और दूसरा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपका नरेशन जो है वो नरेशन चेंज होता है। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे असर्टिव सेंटेंस का नरेशन चेंज किया जाएगा, इंपरेटिव का नरेशन चेंज किया जाएगा, एक्सक्लेमेटरी का नरेशन चेंज किया जाएगा, और फोर्थ होता है हमारा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का नरेशन भी चेंज किया जाएगा, ठीक है। ये चारों वेरिएशंस को मैं पढ़ाऊंगी आपको क्लास में। सबसे पहला वेरिएशन पढ़ते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस का चेंज कैसे होता है, असर्टिव सेंटेंसेस को हम किस तरह चेंज करते हैं, तो वो मैं सारे क्वेश्चंस में बाद में ले लूंगी, ठीक है जी, सारे क्वेश्चंस में बाद में ले लूंगी। अच्छा, बहुत ही इजी है, इसका जवाब आप दे सकते हो, जवाब दे पाओगे। देखो, हमने क्या क्या स्टेप्स देखी, हमने स्टेप्स देखी रिपोर्टेड वर्ब का, रिपोर्टेड वर्ब चेंज होना चाहिए, दूसरा प्रेजेंट जो जो टेंसेस जो जो प्रेजेंट में है उसको पास्ट कर दो, खत्म फिर बात, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ पोल के साथ, आप लोगों का अगर होता है तो आप पोल के साथ जवाब देने की कोशिश करिएगा।
हो गया पोल। ओके, आपका जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 100%। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश, अंजलि, श्रद्धा चौहान और शुभम यादव, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, गुड। ठीक है, ओके, सो लेट्स डिस्कस कि आपने जो जवाब दिया वो सही है या नहीं। हाँ जी, ही सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी। ही सेड का क्या होगा बाबा? सेड ही होगा। सबसे पहले क्या चेक करोगे? रिपोर्टेड वर्ब, सब जगह। अब कनेक्टर बताओ और आपको दैट लिखना है। यहाँ पर आपने दैट दिखा हुआ है, दिखा हुआ है, ठीक है ठीक है। अब क्या करना है? आई को निकालकर आपको स्पीकर वाला प्रोनाउन ऐड करना है। स्पीकर वाला प्रोनाउन ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है? ही है। ही को हटा, ही के जगह, आई के जगह आप क्या करोगे? ही करोगे, ठीक है। अब आगे आई बात टेंस की। ही के लिए क्या लिखोगे? अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड एक सेकंड। पोल भी गलत था, आपका आंसर भी गलत था। 100% बच्चों ने गलत आंसर टिक किया है, ठीक है। एक्चुअली मैंने पोल गलत दे दिया था, आई एम सो सॉरी। पोल का आंसर मैंने गलत दे दिया है। आपका जो आंसर होना चाहिए ना, वो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। मैंने गलती से ए लगाया, तो आप लोग खुश मत हो जाओ सब लोग, ठीक है। हमारा सबका जवाब साइमल्टेनियसली गलत ही है। एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठीक है। बट एक बार ध्यान रखो, क्वेश्चन गलत है, मैंने पोल गलत लगाया, बट इसका आंसर जो है वो आंसर सही से डिस्कस करेंगे हम। देखो, मैंने आपसे क्या कहा? आई एम वॉचिंग अ मूवी। ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है, ठीक है। इसको क्या करना है हमें? पास्ट करना है। इसका पास्ट है ही इज? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम ये प्रेजेंट होता है, इज भी तो प्रेजेंट होगा ना, ये भी तो प्रेजेंट है ना। फिर ये कैसे जवाब होगा? अच्छा, हैड बीन होगा? नहीं, इज का प्रेजेंट होता है वॉज, वुड नहीं होता, ठीक है। हमारा जवाब आएगा सी। अब ये जो जवाब अभी निकाला है, ये जवाब कैसे निकाला है? ए वाले सभी बच्चे गलत है, ठीक है। 100% रिजल्ट गलत हुआ है, 100% फेल हुए हो आप लोग। बट ठीक है, अभी कोई बात नहीं। हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ाई नहीं ना, तो फिर कैसे अभी हम डायरेक्टली आंसर्स पर कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाबा कि एक असर्टिव सेंटेंस जो है वो किस तरह चेंज होता है। फिर उसके बाद में मैं सारे सवाल आप लोगों को पूछूंगी, ठीक है। हाँ, ये सारे सवाल टेंसेस पर डिपेंड करते हैं। कितने सारे क्वेश्चन है देखो। अरे असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस को किस तरह चेंज किया जाता है? असर्टिव सेंटेंसेस क्या होती है? असर्टिव सेंटेंसेस ये वो टाइप ऑफ सेंटेंस होती है जहां पर किसी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिए हो। मतलब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर सब्जेक्ट से की हो, तो उस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। उसको हम असर्टिव, असर्टिव क्योंकि उसमें असर्ट किया जाता है, कुछ तो कहा जाता है, कोई फैक्ट्स दिए जाते हैं, उसमें सवाल नहीं पूछे जाते, कोई विनती नहीं की जाती। बस इसका नॉर्मल आंसर, नॉर्मल जो मकसद होता है ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस का, वो होता है किसी को कुछ बताना, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस, इसको चेंज कैसे करते हैं, स्टेप टू स्टेप पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो फटाफट यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखो, अगर लिसनर मेंशन किया हुआ है तो आपको रिपोर्टेड वर्ब टोल्ड लिखना पड़ेगा। क्यों? आपका डायरेक्ट स्पीच से टू होगा, इसीलिए आपको टोल्ड करना होगा। कब? अगर आपके पास लिसनर मेंशन है तो। दूसरी बात, अगर लिसनर मेंशन नहीं है तो फिर आप सेड ही लिखिएगा। क्यों? अगर लिसनर मेंशन नहीं होता ना, तो फिर सेड ही दिया होता, तो आप सेड का तो सेड ही लिखते हो। और दूसरी बात, कंजंक्शन आप यूज करोगे दैट, कौन से केस में? जब सेंटेंसेस असर्टिव होंगी तब, ठीक है। अब आगे बात बढ़ाते हैं टेंसेस की चेंजेस की। टेंसेस किस तरह बदली जाती है देखो, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना। हाँ,
टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट में रखा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस करवाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान, ये अगर आपने कर लिया, मैं आपको फॉर श्योर बताती हूँ, आपको जो एग्जाम में सवाल आएंगे 50% के सवाल आपने अभी तैयार ही कर लिए, लाइक यू आर प्रिपेयर्ड फॉर नरेशन, बस थोड़ा सा कुछ पढ़ना है आगे, ये बात ध्यान में रखिए। अगर मैं जो समझा रही हूँ ये अगर आपने सही से ध्यान में रखा और समझा तो अभी आने वाले कुछ समय के लिए बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करो। ठीक है, ओके। डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हो तो इनडायरेक्ट में उसका सिंपल पास्ट होगा, और अगर इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट है तो डायरेक्ट में उसका सिंपल प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरी बात, डायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस। डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बताओ जरा, जवाब दो यार जल्दी जल्दी, सभी लोगों ने जवाब देना। देखो इधर V1 दी हुई है, आपको इनडायरेक्ट में V2 करनी पड़ेगी। यहां अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मतलब एम, इज या आर का उपयोग किया है, तो आपको एम इज आर देखकर वॉज या वर करनी होगी। यहां अगर हैव या हैज को यूज किया है तो आपको उसको हैड करना होगा। बात आई समझ? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। अब आगे पढ़ते हैं इन सारे टेंसेस में। इन सारे टेंसेस में जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, मतलब जिसमें हैड प्लस V3 दिया हुआ है, वो टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। हैड प्लस V3 का सेम होता है, सेम। और जहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, मतलब सेंटेंस में ऑलरेडी हैड बीन दिया हुआ है, तो आपको यहां पर भी इसको सेम तरह से चेंज करना है। हैड बीन का आपको हैड बीन ही लिखना है। मतलब ये दो ऐसे टेंसेस होते हैं जिनका कोई भी चेंज नहीं होता while converting them into indirect one, while transforming them in speech। अब बच रहे हैं तीन टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है तीन नहीं, दो सो सॉरी। ये तो हो गया ना, क्योंकि इसमें भी हैव हैज यूज होगा, उधर फिर उसका हो जाएगा हैड। अभी दो ही टेंसेस आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। देखो हमने क्या पढ़ा, V1 है तो V2 होगा, पर अगर V2 दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में ही V2 दिया हुआ है, तो उसको कैसे चेंज करोगे? V2 अगर दिया ना बाबा, तो उसका हेड प्लस V3 कर देना आप। और अगर ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में वॉज वर दिया हुआ है, तो आप उसको हैड बीन कर देना, खत्म बात। बाकी कोई एक चेंज आपको टेंसेस के करने नहीं है। अगर आपने मेरे जो मैंने कीवर्ड्स बताए हैं, या फिर जो यहाँ पर मैंने सपोर्टिव वर्ब्स लिखे, उन पर अगर ध्यान दिया तो आपको सारे जवाब आ सकते हैं। तो क्या मैं ये आपको समझा पाई हूँ, या क्या आप ये समझ पाए हो? प्लीज जवाब देने की कोशिश मुझे करिएगा। ठीक है सभी लोग, आप जी बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है। कोई एक ही बच्चा जवाब देगा, बाकी लोग कोई जवाब नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। आप एक क्लास में बैठे हो, भले ये क्लास ऑनलाइन है, आपको इंटरेक्शन रखना पड़ेगा, आपको इंटरेक्ट जरूर करना पड़ेगा। कैसे भी इंटरेक्ट करो, किस तरह भी इंटरेक्ट करो। अगर अगला इंसान आपको पूछ रहा है, और अगर आप लाइव सेशंस अटेंड कर रहे हो और कोई टीचर आपको पूछते हैं कि क्या ये बात समझ आई, तो उस वक्त जवाब देना सीखो। क्योंकि बाद में फिर ऐसा होगा ना कि नहीं समझा, तो फिर आप जाकर वापस आओगे, फिर वापस आप सवाल पूछोगे, फिर वो जो हम जो बात कर रहे हैं या फिर जो भी टीचर आपसे बात कर रहा है वो समझ नहीं पाएगा, बड़े कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो जो आपका सेशन चल रहा होता है तभी आप लोगों ने जवाब दे दिया, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलो बताओ सभी लोग,
चलो बताओ जल्दी जल्दी, जवाब दीदी। जब तक सबके जवाब नहीं आएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। आए जवाब आए? जब हम क्लास में होते हैं तो हमारी एक एज अ टीम मेंबर एक जिम्मेदारी होती है, तो वो बस ध्यान में रहे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बताओ। बड़े मुश्किल से 4 बच्चों ने जवाब दिया है, जो कि उसमें से 2-3 तो पहले से जवाब दे रहे हैं। क्या ही करे बताइएगा आप। ठीक है चलो संजय, ओके, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। ओके, तो क्या ये बातें समझ आ रही है आपको? अगर सिंपल प्रेजेंट V1 है तो सिंपल पास्ट V2 हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एम इज आर तो वॉज वर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हैव हैज है तो हैड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है मतलब हैव हैज बीन है तो उसका हैड बीन हो जाएगा। ओके, V2 दिया हुआ है, हैड बीन कर दो, हैड प्लस V3 कर दो। वॉज वर दिया हुआ है, हैड बीन कर दो। हैड प्लस V3 दिया हुआ है सेम रहेगा, हैड बीन दिया हुआ है सेम रहेगा। ठीक है, चलो अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाली हूँ, ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है। द बॉय सेड टू द टीचर आई विल नॉट अटेंड योर लेक्चर टुमारो। द बॉय सेड टू द टीचर, उस लड़के ने अपने टीचर को कहा, क्या कहा? मैं तुम्हारा लेक्चर कल अटेंड नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? द बॉय सेड टू का हो जाएगा टोल्ड द टीचर, आगे कनेक्टर यूज होगा दैट, आई के जगह क्या यूज हो जाएगा? ही, विल के जगह हम यूज करेंगे वुड, ही वुड नॉट अटेंड योर लेक्चर की जगह पर हम यूज करेंगे हीज लेक्चर। टुमारो को हम रिप्लेस करके लिखेंगे द नेक्स्ट डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे क्यों होता है, ये बातें हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखिए, मैनेजर से आई हैव एनालाइज द रिपोर्ट। मैनेजर ने कहा मैंने रिपोर्ट को एनालाइज कर लिया है, तो मैनेजर सेड दैट he had analyzed the report, he had analyzed the report। have का हो गया had, समझे या नहीं समझे? will का हो गया would, क्यों will प्रेजेंट होता है, would होता है पास्ट। अब ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज होती है, पढ़ेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस का रूल 1 क्या कह रहा है? रूल 1 कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, मतलब अगर रिपोर्टेड वर्ब या तो से है या विल से है, तो आपके रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो टेंस और जो रिपोर्टेड वर्ब है इनमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास, ही सेज, वो कहता है, उसने कहा नहीं, वो कहता है आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, तो ही सेज नहीं होगा, ही सेड नहीं होगा, ही सेज का ही सेज ही होगा। ही सेज दैट ही इज ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। देयर, दिस का हो जाएगा दैट इवनिंग। योर फादर विल से लाइफ वॉज वेरी हार्ड ड्यूरिंग द वॉर। योर फादर विल से दैट लाइफ वॉज वेरी हार्ड ड्यूरिंग द वॉर। टेंस का कोई चेंज दिखता है? नहीं मैम, कोई चेंज नहीं है। रिपोर्टेड वर्ब को सेम लिखा है, चेंज है उसमें? नहीं, कोई चेंज नहीं है। नो चेंज इन टेंस और नो चेंज इन रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, समझे या नहीं समझे? कोई दिक्कत है? नहीं, चल आगे की बात होगी। रूल नंबर 2 कहता है अगर असर्टिव सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो या फिर परमानेंट ट्रुथ दिए हो या फिर जनरल फैक्ट्स दिए हो, तो फिर उसका चेंज हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं करेंगे। सज्जय आपको नहीं समझा? मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं?
संजय दोबारा एक्सप्लेन किया जाए? ओके, देखो, देख लो। आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। जब भी रिपोर्टेड वर्ब सेज हो, मतलब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तब रिपोर्टेड वर्ब को चेंज नहीं करते। और जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस होती है, उस टेंस को भी हम चेंज नहीं करते। यहाँ पर टेंस कौन सी थी? प्रेजेंट। इसको हमने सेम प्रेजेंट ही रखा, पर आई एम के जगह हीज क्यों किया? क्यों? आई को हटाकर ही लिखना पड़ा, हमें लिखना पड़ा या नहीं, है ना? तो आई को हटाकर ही लिखा, इसलिए ही इज हो गया। हाँ जी। और इधर देखो, योर फादर विल से, योर फादर विल से दैट, कनेक्टर तो हम लगाते ही हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच था, इसका टेंस हमें चेंज नहीं करना था, और इसका प्रोनाउन जो है वो भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन रिप्लेस नहीं हो सकता। उसने एक जनरल स्टेटमेंट दिया, बोला था लाइफ ये बहुत हार्ड थी वॉर के दौरान, तो लाइफ वॉज वेरी हार्ड ड्यूरिंग द वॉर। कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट रूल समझाओ? ठीक है, देखो, फर्स्ट रूल कहता है अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, मतलब से है या सेज है, या तो फ्यूचर टेंस में, मतलब विल से है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो टेंस बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे दे सेड होता, दे सेड, दे सेड आई एम क्लेवर, सॉरी, दे सेड वी आर क्लेवर। इसका चेंज कैसे होगा? दे सेड दैट, दैट, एक मिनट रुक जाओ, तो दे सेड दैट, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कैसे चेंज होता है। सेड अगर है तो मतलब पास्ट में अगर रिपोर्टेड वर्ब दिया है, तो प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन स्पीकर के हिसाब से चेंज होगा। स्पीकर क्या है? दे। वी को हटाकर क्या लिखिएगा? दे लिखिएगा। आर है प्रेजेंट, आर का पास्ट होगा वर, पास्ट, देवर, क्लेवर को लिखेंगे क्लेवर। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। दूसरी बात, दे सेड की जगह अगर सिर्फ दे से है, तो अपने यहां पर भी से ही लिखना है, और इधर वाला जो स्टेटमेंट होगा इसमें प्रेजेंट टू पास्ट नहीं होगा, ये प्रेजेंट का प्रेजेंट ही होगा। ठीक है, देखते हैं, करते हैं। एक और एग्जाम्पल में लिखकर आपको बताने की कोशिश करूंगी। जैसे अगर यही एग्जाम्पल ऐसा है, तो दे से वी आर क्लेवर, तो यहां पर क्या होगा? ध्यान देना, अब दे से दैट, ठीक है, वी की जगह आप क्या कर दोगे? दे को लिख दोगे, दे। अब आपको टेंस नहीं चेंज करना है, आर को आर ही लिखोगे, दे आर क्लेवर का आपको लिखना होगा क्लेवर। आ गई बात समझ? बिल्कुल। चलो, ठीक है, ओके। असर्टिव सेंटेंस का रूल 2, जो कि एक्सेप्शन रूल है। एक्सेप्शन रूल, ये एक्सेप्शन रूल क्या कहता है कि अगर अगर यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, साइंटिफिक फैक्ट, परमानेंट ट्रूथ, ये अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उनको, सॉरी, डायरेक्ट स्पीच में, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वैसे ही लिखे जाएंगे। मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, साइंटिफिक फैक्ट या परमानेंट ट्रूथ, ये अगर डायरेक्ट स्पीच में दिए हुए हैं, तो इनको जब आप इनडायरेक्ट करोगे तो वो सेम ही टेंस यूज करेंगे। सोचो ना, अगर किसी ने कहा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आप उसको पास्ट कर पाओगे? नहीं। वो तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट का टेंस कभी भी नहीं चेंज होता। ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शन है, इसीलिए हम उसको यहाँ पर देख रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। कहां पर? यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में, सिर्फ एक ही केस में।
अभी समझ आए? ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास। टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। टीचर ने कहा अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। स्टेटमेंट में दिया हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच का कन्वर्जन कैसा होगा? क्या लगता है आपको, कैसा चेंज होगा? टीचर सेड का क्या होगा? टीचर सेड ही होगा। कनेक्टर यूज होगा दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, द अर्थ हैड रिवॉल्व्ड, द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। श्रद्धा चौहान, शुभम यादव, आपको समझ तो आने चाहिए ना, पर 80% रिजल्ट है। शुभम, श्रद्धा, ओम प्रकाश और हेमा यादव, ये बच्चे हैं जिन्होंने जवाब सही दिया हुआ है। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें यूनिवर्सल फैक्ट दिया हुआ था, और यूनिवर्सल फैक्ट अगर आप चेंज कर रहे हो तो उनका टेंस जो है वो सेम रहेगा। कौन सा टेंस होता है उनका? सिंपल प्रेजेंट होता है, उसको आप सिंपल प्रेजेंट में ही कन्वर्ट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। प्रभाकर राज, पल्लवी गवड़ी, संजय, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन ले, क्या फिर अभी क्वेश्चंस ले लें? अच्छा, रूल 3 पहले ये पढ़ के फिर हम जाते हैं। रूल 3 कहता है कि रिपोर्टेड वर्ब्स ये रिपोर्टेड स्पीच के कंटेक्स्ट पर यूज किए जाते हैं। कंटेक्स्ट पर यूज किए जाते हैं मतलब देखो, रिपोर्टेड स्पीच में जो मीनिंग निकलता है ना, उसके ऊपर से रिपोर्टेड वर्ब होता है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है तो सेड की जगह प्रॉमिस आ जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई कंप्लेन की है तो सेड की जगह कंप्लेन आ जाएगा। अगर आपने किसी बात की श्योरिटी दी है तो अश्योर आ जाएगा। अगर आपने एक्सप्लेन किया है कुछ तो एक्सप्लेन आ जाएगा। प्रॉमिस, प्रपोज, रिप्लाई ये भी आ जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखो कि रिपोर्टेड स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच के पहले जो रिपोर्टेड यूज होंगे वो रिपोर्टेड वर्ब कैन बी, रिपोर्टेड वर्ब्स कैन बी द अबाउ। मतलब सेड ही कंपल्सरी नहीं है, रिप्लाइड भी हो सकता है, रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, सजेस्टेड भी हो सकता है, बिलीव्ड भी हो सकता है, अनाउंस्ड भी हो सकता है, अश्योर्ड भी हो सकता है, एडमिटेड भी हो सकता है, और फॉरगिव भी हो सकता है, डिनाई भी हो सकता है, कंप्लेन भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल से ही सेड टू एम्प्लॉइज द कंपनी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फ्यूचर। ऐसा उसने कहा, क्या कहा? कि कंपनी ये फ्यूचर में भी ऑपरेट करना स्टार्ट करेगी या करेगी ऑपरेट। तो फिर आया कि ही अश्योर्ड द एम्प्लॉइज दैट कंपनी वुड कंटिन्यू, विल का क्या हो गया? वुड कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फ्यूचर। द प्रिंसिपल सेड देयर विल बी नो क्लास टुमारो। तो आपने सेड के बजाय अनाउंस लिख दिया, क्यों? क्योंकि जब प्रिंसिपल ऐसा कहते हैं तो इसका मीनिंग है प्रिंसिपल कहने से ज्यादा अनाउंस करेंगे। पल्लवी गवड़ी, नो बेटा नो, योर आंसर्स आर नॉट विजिबल देयर, बट आई थिंक हम थोड़ा 45 सेकेंड्स का ऐड कर रहे हैं पोल, ताकि आप लोग फिर जवाब समय से और सही पोल के थ्रू ही दे पाओ। ठीक है जी, तो अब ये बात ध्यान में रखिएगा। चलो
I'm going to ask you many other questions now. So I think ठीक है, क्वेश्चंस के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे. आवाज कम कर देते हैं. नहीं, आवाज तो ब्राइटनेस ठीक है. देखो अभी ये नहीं करना है, ये कर सकते हैं. मैं 45 सेकंड टाइमर लगा रही हूँ. दे दो अभी जवाब. Your answers are visible in chat box, not in poll. Sorry. She said they have completed the project. ठीक है. अच्छा, अब हमारा आंसर क्या आएगा, पहले ये डिस्कस करके फिर हम जाएंगे. देखो, शी सेड का शी सेड दैट होगा. हर ऑप्शन में शी सेड दैट है, कोई दिक्कत नहीं. दे का कैसे होगा, एक मिनट. दे का कैसे होगा, दे का दे होगा. ठीक है, दे को हम चेंज नहीं करते हैं. मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ चेंज नहीं होता है. दे हम चेंज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, दे सेम. हैव का क्या करोगे, पास्ट करोगे, मतलब क्या होगा, हैड. हैड कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में. तो ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब होगा. वुड इसका नहीं होगा, हैव का हैव नहीं होगा, और कंप्लीटेड नहीं होगा. तो क्या मेरी बात समझ आई, ऑप्शन नंबर बी. हम देखते हैं जवाब कितने स्टूडेंट्स का आया है. चलो, वेरी गुड, अच्छा जवाब है, गुड. 80% रिजल्ट. बहुत ही कम बच्चों ने आंसर गलत दिया हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है. चलो, शुभम यादव, श्रद्धा चौहान, ओम प्रकाश, अंजलि त्रिपाठी, बहुत अच्छी बात है. चलो, वेरी गुड. ठीक है, चलो, गुड 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 गुड. अब देखो, एक बात एक्सप्लेन कर रही है मुझे, आप लोगों को ध्यान रखिएगा. बात है रिपोर्टेड, वो सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं, वो प्रोनाउन को कैसे चेंज करें. हाउ टू चेंज प्रोनाउन. ठीक है, पॉइंट नंबर, मैं डायरेक्टली ट्रिक लिख के दे रही हूँ, आप बस ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा. पॉइंट नंबर 1, अगर प्रोनाउन आई है तो उसको स्पीकर के हिसाब से चेंज करो. स्पीकर के हिसाब से. अगर दे है तो दे को दे रखो. ठीक है, दे का दे होता है. अगर वी है तो वी का दे हो जाएगा. ठीक है, और अगर यू है तो यू को लिसनर के हिसाब से चेंज करना है. ठीक है, लिसनर के हिसाब से चेंज कैसे करना है. देखो, आई सेड टू रीमा यू आर लेजी, ऐसा मैंने कहा. आई सेड टू रीमा, तो मेरा क्या होगा, आई टोल्ड रीमा दैट. यू आर लेजी का क्या होगा, रीमा कौन है, लड़की है, तो मैं क्या लिखूंगी, शी वॉज लेजी. शी मतलब जब भी यू ये प्रोनाउन इनडायरेक्ट स्पीच में दिया होगा, डायरेक्ट स्पीच में दिया होगा, तो उसको जो सेंटेंस में लिसनर है उसके हिसाब से चेंज करना है. लिसनर के हिसाब से चेंज करना है. ठीक है, लिसनर के हिसाब से. समझ रहे हो आप मेरी बात. अब लिसनर अगर नहीं दिया है, अगर लिसनर नहीं दिया है तो आई लिखो. कौन से सिचुएशन में लिसनर नहीं होता है, मतलब इफ लिसनर इज नॉट गिवन, तो फिर आप क्या लिखो, आई लिखो. ये सारी बातें समझने की कोशिश करनी है बहुत ध्यान से. देखो, सबसे पहली बात क्या कह रही हूँ, सबसे पहले मैं कह रही हूँ कि आप स्पीकर के हिसाब से चेंज करोगे. क्या चेंज करोगे, अगर सेंटेंस में आई ये प्रोनाउन दिया हुआ है तो स्पीकर तो दिया होता है 100%. जो भी आपने लिखा है स्पीकर में वो लिखो, बट वो सिंगुलर होना चाहिए. अगर दे दिया हुआ है तो दे को दे ही करना है. अगर वी है तो दे करना है.
अगर यू है तो उसको लिसनर के हिसाब से चेंज करो, लिसनर में जो है वो, अगर लिसनर नहीं है तो आई लिखो, ठीक है। ओके, अगला सवाल मैं आप लोगों को पूछने वाली हूँ, दीजिएगा जवाब। अच्छा, शुड आई ऐड अ पोल? अभी मैं पोल स्टार्ट कर रही हूँ, अब पोल के साथ जवाब देने की कोशिश यहाँ करिएगा। ठीक है, अब पहले आंसर डिस्कस करके फिर पोल के रिजल्ट देखते हैं। ही सेड आई वाज प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग। सो ही सेड का सेड ही होगा, ठीक है। ही सेड दैट, सब जगह वही है। चल, यहाँ पर दैट नहीं दिया हुआ है तो ये गलत हो रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल गलत। ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग, सेम टेंस वॉज का नहीं होता है। वॉज अगर आप सेंटेंस में आपको दिख रहा है तो आपको हैड बीन करना है, ठीक है। इधर वॉज दिया हुआ है, गलत है। यहाँ पर हैड बीन है, बट यहाँ पर सिर्फ हैड प्लस वी थ्री दिया हुआ, तो ये भी गलत होता है टेंसेस के अकॉर्डिंग। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। He said that he had been playing football in the evening। चलो, क्या जवाब दिया आपने, देखते हैं। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी रिजल्ट। 42% रिजल्ट है, 28% ए और बी के जवाब दिए हैं बच्चों ने। अरे बाबा, सेम टेंस कैसे होगा, हैड बीन होता है। श्रद्धा चौहान, ओम प्रकाश और योगेश, वेरी गुड योगेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, पहले आंसर डिस्कस करके फिर जाएंगे। देखो, शी सेड आई हैड ईटन बिफोर यू केम। सबसे पहले चेक करो रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है सब कुछ। कनेक्टर चेक करो, ठीक है सब कुछ, ओके। आई हैड ईटन, अगर किसी भी सेंटेंस में हैड प्लस वी थ्री दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको सेम रखा जाता है, उसका टेंस नहीं बदलता, ठीक है। फिर हैड ईटन का हैड ईटन होगा, यहाँ पर हैज कर दिया, गलत किया। हैड ईटन है, ठीक है, यहाँ पर भी हैड ईटन है ना। और उसके बाद बिफोर आई केम, अच्छा एक मिनट, ये मैंने नहीं बताया ना आपको। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग था, कोई बात नहीं, इसमें एक में दो थे, एक में दो थे। तो केम का क्या होगा, हैड कम होगा, है ना। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। देखते हैं कितने बच्चे ने लगाए हैं। 40%, 60%। हेमा यादव, अंजलि त्रिपाठी, ये दो बच्चे लीडर बोर्ड पर नाम है इनका, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा क्वेश्चन अलग ही था इस बात। यहाँ पर क्या है, एक स्टेटमेंट में दो थे, दोनों के टेंसेस चेंज हो जाने चाहिए, इसलिए। एक सेकंड ना, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ। She said that she had written before I came.
मेरे आने से पहले उसने खाना खा लिया था। आपका आंसर यहाँ बी नहीं होगा बेटा, आपका आंसर होगा सी। आपका आंसर होगा सी। सी होगा। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। शी हैड इटन बिफोर आई हैड कम, नहीं, बिफोर आई केम। जब भी हम बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, देखो ध्यान रखो, जब भी हम बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, इन शब्दों के बाद किसी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अगर उनका कोई भी टेंस है तो उनके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम लाइन्स होती है, वो क्रिया नहीं होगी। मतलब यहाँ पर टाइम लाइन्स ही है ना, हाँ सी आएगा। टाइम लाइन कैसी है, उसने कहा मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले उसे एक समय बताना है, कोई एक्शन नहीं बताना। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बस इतनी बात ध्यान में रखो, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, ड्यूरिंग, ऐसे शब्दों के बाद अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दिखे या सेंटेंस दिखे, ठीक है, तो उस सेंटेंसेस के टेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पर बिफोर यू केम, आई केम ऐसा दिया हुआ है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब सही है। ठीक है, ध्यान में रखना, मैं थोड़ा बाद में करवाऊंगी बेस को, बट अभी ध्यान दे दो। देखो, वी वर लिविंग इन दिल्ली लास्ट ईयर, लास्ट का प्रीवियस होता है, तो मैं अभी क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, पोल स्टार्ट कर रही हूँ, अब जवाब देने की कोशिश करो। ठीक है, चलो पहले आंसर डिस्कस करके फिर लगाएंगे पोल। ही सेड का ही सेड दैट होगा, सब में दिया है, ठीक है। वी के जगह दे आ जाएगा, सब में दिया है। वर अगर किसी सेंटेंस में दिया हुआ हो, ऑलरेडी वॉज या वर दिया हो, तो हम क्या करते हैं, उसका हैड बिन करते हैं। हैड बिन कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर वर दिया है गलत, लीव दिया है गलत, हैड दिया है सिर्फ गलत। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ही सेड दैट दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली द प्रीवियस ईयर। लास्ट का हम हमेशा प्रीवियस करते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शो रिजल्ट्स 57%, शुभम यादव, श्रद्धा चौहान, अंजलि त्रिपाठी। ठीक है, सिर्फ टेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, कोई भी नई बात नहीं है, सिर्फ टेंस इसके अकॉर्डिंग। अब इसका बता दो, फिर मैं सेशन मतलब आगे बढ़ाऊंगी, फिर अगला टॉपिक आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे जवाब। चलो आंसर्स डिस्कस करेंगे, रुक जाओ थोड़ा। द गर्ल सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। आई हैव बीन का क्या होगा, हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, हैड बीन ढूंढो, यहाँ दिया हुआ है सिर्फ हैड बीन। ये वेटेड है, ये वुड है, ये हैज बीन है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी है देखो नरेशन को क्रैक करना।
सो 71%। चलो आंसर थोड़ा सा बढ़ गया है। श्रद्धा, अंजलि और प्रभाकर राज, ओम प्रकाश, अर्चिता सिंह। गुड, चलो ओके, ठीक है जी। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा अभी और एक टेक्निकल चीजें हमें देखनी है। चलो, मॉडल ऑक्सिलरीज हमें देखनी है। देखो, अगर नरेशन में मॉडल ऑक्सिलरी है, मतलब कोई भी मॉडल दी है तो उसको चेंज कैसे किया जाएगा, ध्यान दो अभी। अगर नरेशन में मॉडल ऑक्सिलरी दी है तो उसको चेंज करते वक्त हर मॉडल को पास्ट करना है, ये बात ध्यान में रखे। जैसे कैन का पास्ट होगा कुड, ठीक है। विल का पास्ट होगा वुड, ठीक है। मे का पास्ट होगा माइट, ठीक है। शैल का पास्ट होगा शुड, और शैल का वुड भी होता है, ये मैं समझा दूंगी अलग से। हैव टू, हैज टू का हो जाएगा हैड टू। और बाकी चीजें जैसे मस्ट है तो उसको भी जरा अलग से चेंज करना पड़ेगा। देखो, कैन का कुड, विल का वुड, मे का माइट, यहां तक तो कोई दिक्कत है? ये सारी चीजें कोई दिक्कत? अब देखो, हम पढ़ेंगे शैल का शुड भी होता है और वुड भी होता है। देखो, शैल का ना शुड भी होगा और वुड भी होगा, फिर तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि हम शुड लिखेंगे या वुड लिखेंगे। और इधर पढ़ते हैं मस्ट, ये जो होता है ना मस्ट, मस्ट का मस्ट भी हो सकता है और मस्ट का हैड टू भी होता है। अब फिर कब हैड टू होगा, कब मस्ट होगा, कब शुड होगा और कब वुड होगा, ये पढ़ेंगे। देखो ध्यान दीजिएगा, शैल का शुड कब होगा? शैल का शुड तभी होगा जब आपको एडवाइस करनी हो किसी को। मतलब मैंने मेरे एक किसी स्टेटमेंट में शैल इस मॉडल का यूज किया। आपको पता है एक मॉडल ऑक्सिलरी के मल्टीपल मीनिंग होते हैं या नहीं? मल्टीपल मीनिंग होता है। शैल हम सजेशन देने के लिए भी यूज करते हैं, शैल हम एडवाइस करने के लिए भी यूज करते हैं, शैल हम फ्यूचर बताने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो शैल को जब एडवाइस के लिए यूज किया जाएगा तो शैल का शुड होगा, और शैल को जब एडवाइस के लिए यूज नहीं किया जाएगा तब शैल का वुड होगा। क्या ये बात समझ रहे हो आप? एडवाइस कर रहे हो मैं आप लोग कि यू शैल स्टडी रेगुलरली, तो फिर मैं इसका यू शुड कर दूंगी, है ना। बट अगर समझो मेरी बात, अगर मैंने कहा कि आई शैल गो नाउ, मतलब मैंने अभी जाना चाहिए, यहां तो मैं एडवाइस नहीं कर रही हूँ, खुद को एडवाइस नहीं करता इंसान, लोगों को करता है। तो फिर मैं यहां पर अपनी फ्यूचर एक्शन की बात कर रही हूँ। So when I'll talk about my future action, my action which will be future oriented, so that will be written with would का क्या होगा, would, है ना। तो अगर फ्यूचर के लिए हमने यूज किया तो फिर would लिखना है, ठीक है। अगर हाइलाइटर हो सके या हाईलाइट हो सके पार्ट, हाईलाइट येलो वाला पार्ट, नहीं कोई असर नहीं है हाइलाइटर का इस पर। हाँ, हाइलाइटर कैन बी यूज हियर, ठीक है। तो देखो, शैल को जब एडवाइस बतौर आपने यूज किया तब आप उसका क्या करिएगा, शुड करिएगा। और शैल को जब आपने फ्यूचर के मीनिंग से यूज किया तब आप उसका क्या करिएगा, वुड करिएगा। ये दो बातें ध्यान में रखिए। और उसके बाद मस्ट की बात करते हैं। देखो मस्ट, अब क्या हो रहा है ना, मस्ट हम यूज करते, मस्ट को भी अलग अलग मीनिंग से यूज करते हैं। जब कंपल्शन के मीनिंग से यूज किया जाएगा तो मस्ट को आपको मस्ट ही लिखना है। कब? अगर कंपल्शन के मीनिंग से आपने सेंटेंस में मस्ट इज मॉडल को लिखा है तो। बट अब जहां कंपल्शन नहीं है, मतलब फिर जहां पर सजेशन है, वहां पर फिर हैड टू होगा। सजेशन है, जैसे मैं कहूंगी यू मस्ट सी द डॉक्टर, यू मस्ट सी द डॉक्टर, यू मस्ट सी डॉक्टर, मतलब आपने डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए, मिलकर आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी एक एडवाइस है, ये कंपल्सन नहीं है। अगर मैंने कहा यू मस्ट गो टू न्यू रेस्टोरेंट, आपने नए रेस्टोरेंट जाना चाहिए। यू मस्ट गो ऑन ट्रिप, आपने ट्रिप पर जाना चाहिए। तो ये तो सजेशन है, ये कोई कंपल्सन नहीं है। कंपल्सन होता तो कितना अच्छा होता ना ये, है ना। तो अभी ये भी बात ध्यान में रखो कि मस्ट ये वर्ड अगर आपने
नो कंपल्शन, मतलब इसमें अगर आपने सजेशन किया तो वो हैड टू होगा, और मस्ट को अगर आपने कंपल्शन के मीनिंग से यूज किया तो वो मस्ट ही हो जाएगा। समझ आया? जवाब दे दो एक बार। अरे हाँ या ना, बोलो हाँ या ना बेटा। कोई जवाब, कुछ संदेश, कोई हालचाल, कुछ तो बताओ। ठीक है चलो ओके। तो अभी ऐसी बातें हैं, जैसे देखो शी सेड का क्या होगा? शी सेड, शी सेड दैट शी कुड स्विम। सो शी कुड कैसे होगा? कैन को हमने कुड बना दिया, यहाँ कैन था, आपने क्या बनाया? कुड। अच्छा, ही सेड आई कुड सॉल्व द पजल। कुड था, आपने कुड ही किया, ठीक है। उसके बाद देखो, ही सेड आई शैल अटेंड द मीटिंग। शैल था, आपने वुड कर दिया, क्यों? क्योंकि यहां पर इसका फ्यूचर वाला मीनिंग है, इसीलिए फ्यूचर एक्शन डिनोट कर रहा है। मस्ट था तो मस्ट को मस्ट लिखा, क्यों? यहाँ पर कंपल्शन बता रहे हो आप खुद को एडवाइस करोगे क्या? नहीं एडवाइस करोगे, ठीक है। उसके बाद दे सेड वी विल कम टू पार्टी। विल का क्या होता है बाबा? वुड होता है। आपने क्या लिखना है? दे सेड दैट दे वुड कम टू द पार्टी। ही सेड दैट आई शैल का क्या होगा? अटेंड द मीटिंग, फ्यूचर वाली बात है। ही सेड दैट ही शैल का होगा वुड, शुड नहीं होगा, यहाँ का होगा, यहाँ वुड होगा। वुड क्यों? क्योंकि फ्यूचर एक्शन है। वुड अटेंड द मीटिंग। समझे बाबू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। शी सेड आई मस्ट फिनिश द असाइनमेंट, और शी सेड यू आर टू अपोलोजाइज। मस्ट का क्या होगा बेटा? मस्ट ही होगा। ऑट टू का क्या होगा बेटा? ऑट होगा। बट फिर यहाँ पर यू था तो यू का हमने क्या यूज किया? आई यूज किया। मस्ट वाला बताओ मैम। मस्ट, मैंने कहा यू मस्ट वर्क हार्ड, आपने बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो ये है कंपल्सन। क्यों? मैं आपको अपनी ड्यूटी बता रही हूँ, आपकी ड्यूटी बता रही हूँ, कोई तो आपको बता रही हूँ कि ऑब्लिगेशन क्या है आपने। बट अगर मैं ओके ओके ओके, ठीक है। सिचुएशनल जब हमारे चेंजेस होंगे तब क्या होगा? जैसे दिस का दैट होगा, दिस का दोज होगा, हियर का देयर होगा, नाउ का देन होगा, अगो का बिफोर होगा, दस का सो होगा, हेंस का देंस होगा, और हीटर का थीटर होगा। समझे आप मेरी बात? समझे? बस आपको इतनी बातें समझनी है। ये एक चार्ट
सिचुएशन का चार्ट जिसको हम कहते हैं टेंस का चार्ट, मॉडल ऑक्सिलरी का चार्ट, और मैं एक और चार्ट बताऊंगी आपको। ये 4 चार्ट्स अगर आपने कर लिए तो आपको चेंजेस जो है वो चेंजेस बहुत ही आपके बेहतरीन हो सकते हैं। आपको चेंजेस करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ ठीक है, वेरियस जब टाइप्स होते हैं ना तो उस टाइप्स में आपको इशू हो सकता है। अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार कंफर्म करो जरा। मुझे लगता है अभी तो ठीक होगा ना। आ रही कि नहीं आवाज? इतना लेट मैसेज कर रहे हो बताओ। एक बार कंफर्म कर दो मेरी आवाज आ रही है अभी ठीक से सभी को। ठीक है, दिस का हो जाएगा दैट, दिस का होगा दोज, हियर का होगा देयर, नाउ का होगा देन, अगो का होगा बिफोर, दस का होगा सो, हेंस का होगा देंस, और हीटर का होगा टीतर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अगो का बिफोर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, और दस का होगा सो। बस बस इतना मत हंसो बस। यहां तक आवाज आ रही है आपके हंसने की? हेंस का होगा देंस और हीटर का होगा तीतर। ये दोनों का मीनिंग क्या होता है देखो। हेंस मतलब इसीलिए, आप कहोगे तो उसी लिए कहोगे, उसी लिए। हीटर मतलब यहां से। पॉइंटर ऑप्शंस भी है हमारे पास, लेजर पॉइंटर है हमारे पास, इन कलर से आपके पास एरो ऑप्शंस है हमारे पास, ऑटोमेटिक, विजिबल और हिडन। ऑटोमेटिक, अच्छा देखो, ये जो हीटर होता है ना, हीटर, इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग होगा यहां से, और ये जाएगा वहां से हो जाएगा। हेंस है ना, हेंस को देंस करोगे, दस को क्या करोगे सो, अगो को क्या करोगे बिफोर, नाउ का क्या होगा देन, हियर, दैट्स इट। ठीक है, ओके चलो। दिस इज माई रेस्टोरेंट, दैट वॉज हर रेस्टोरेंट, आई बॉट दीज शूज, ही हैड बॉट दोज शूज। हैड बॉट क्यों होता है? वी टू को हम हैड प्लस वी थ्री में लिखते हैं। समझ आ रही बात? क्वेश्चंस पूछू क्या? माई फेवरेट थिंग टू डू इज टू आस्क क्वेश्चंस। अच्छा, अब ये भी चेक कर लो। टुडे का होगा दैट डे, टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का होगा द डे बिफोर या प्रीवियस डे, टुनाइट का होगा दैट नाइट, लास्ट मंथ होगा प्रीवियस मंथ, लास्ट वीक होगा प्रीवियस वीक, नेक्स्ट मंथ होगा द फॉलोइंग मंथ, और नेक्स्ट वीक होगा द फॉलोइंग वीक। ये बात आप पहले पढ़ लो, फिर मुझे कंफर्मेशन दे दो आपको समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है। बस कुछ नहीं, इसमें कोई टेक्निकलिटी वाली बात नहीं है, आपको बस समझना है कि जहां जहां ये वो लिखा हुआ है उसको हमको क्या करना है, आगे बस कोई और ऐसा बताना है। मैं अगर ये कहूंगी तो वो पास्ट होकर वो हो जाएगा, मैं अगर कहूंगी आज तो वो हो जाएगा कल।
आने वाला दिन। मैं अगर कहूंगी आने वाले पिछले रात को, तो वो कहेगा लास्ट या प्रीवियस, ऐसा कहेगा। मैं अगर लास्ट कहूंगी तो प्रीवियस। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जहां नेक्स्ट होगा वहां फॉलोइंग हो जाएगा। समझे आप बात? देखो देखो, मैं सिर्फ दो चीजें बताती हूँ। जहां जहां लास्ट है उसको प्रीवियस कर दिया। देखो, यहाँ लास्ट है, यहाँ प्रीवियस है, यहाँ पर लास्ट है, वहां पे प्रीवियस। और जहां जहां नेक्स्ट है, नेक्स्ट को फॉलोइंग कर दिया। नेक्स्ट है, फॉलोइंग हो गया, है ना। लास्ट मंथ का प्रीवियस मंथ होगा, लास्ट वीक का प्रीवियस वीक, नेक्स्ट मंथ का फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग वीक। ठीक है। टुडे का होता है दैट डे, टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे, क्योंकि टुमारो क्या है, आने वाला है। आने वाले को हम हमेशा नेक्स्ट करते हैं या फिर फॉलोइंग भी लिखते हैं। और अगर यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल है, बीते हुए को हम प्रीवियस लिखते हैं या द डे बिफोर लिखते हैं। टू नाइट है, टू नाइट के लिए हम दैट नाइट लिखेंगे। ठीक है। राइट, एग्जैक्टली ओम, एग्जैक्टली। चलो, सो आई थिंक वी आर रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस जो जो हमें नरेशन पर आते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देखो, आई एम गोइंग टू कॉन्सर्ट टुनाइट, तो उसने शी सेड दैट, क्या क्या चेंज हुआ, शी, कैसे आई की जगह पर हमने क्या चेंज किया, शी। तो शी वॉज गोइंग टू द कॉन्सर्ट दिस नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। अच्छा, दिस नाइट नहीं था, टू नाइट का क्या हुआ, दैट नाइट हुआ। आई फिनिश रीडिंग द बुक्स ही सेड, सो ही सेड दैट ही हैड फिनिश द रीडिंग बुक द प्रीवियस वीक। चलो, यहां तक हो गए? यहां तक कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक दो क्वेश्चंस देख के इसको खत्म करेंगे फिर। मतलब नरेशन तो आपका कंटिन्यू ही होगा, बस इस टॉपिक को, मतलब जो हम डिस्कस कर रहे थे उसको खत्म करें। ये हुआ आपका क्वेश्चन, ये मैंने लगाया पोल 45 सेकेंड, और आप इसका जवाब अभी दोगे। ठीक है, ओके। चलो, आपका जवाब क्या होगा ये डिस्कस करने से पहले हम पहले आंसर डिस्कस करते हैं। मतलब आपके रिजल्ट्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। देखो, द ऑफिसर सेड वी शैल कंप्लीट द मिशन सून। हमने जल्दी ही मिशन शुरू करना चाहिए। शुरू करना चाहिए, ये क्या बात हुई, क्या बात हुई, फ्यूचर की बात हुई ना, है ना। क्यों इसके साथ ये सुन ये वर्ड दिखता है? हमने देखा था कि ये सिंपल फ्यूचर में जिस भी सेंटेंस में सुन इमीडिएटली ऐसे शब्द दिए हुए, उसका फ्यूचर होगा, मीनिंग उसका फ्यूचर का बात। तो फ्यूचर है इसलिए क्या होगा, वुड होगा, शुड होगा नहीं। तो ये गया, हमारा आंसर वुड में आएगा। अब चलो ठीक है, एक और बार चेक करते हैं सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ के। द ऑफिसर सेड दैट दे वुड कंप्लीट द मिशन सून। ठीक है, ऑफिसर सेड दैट दे वुड कंप्लीट द मिशन क्विकली। रॉन्ग, क्विकली क्यों करना है, सून को सून करो। द ऑफिसर सेड दैट दे कंप्लीट द मिशन, यहाँ तो मॉडल का यूज है नहीं। योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, नॉट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी नहीं आएगा, क्यों, यहाँ पर फ्यूचर का मीनिंग है, और फ्यूचर का मीनिंग है, इसलिए आपका आंसर ए आ जाएगा, मतलब वुड आपका आंसर आएगा।
80%, 20% बच्चों ने गलत किया। ठीक है, श्रद्धा चौहान, ओम प्रकाश, हेमा यादव, शुभम यादव। देखिए यहाँ पर 19 स्टूडेंट्स का जवाब आता है जो स्टूडेंट जल्दी आंसर देने की कोशिश करते हैं। आपने 38 सेकेंड्स को तक कवर किया है, अच्छा कोई बात नहीं, चल, है ना, बट फिर भी ध्यान से जवाब देने की कोशिश आप लोगों ने करनी चाहिए। चल, दे दिया जवाब। अच्छा ठीक है, माय फ्रेंड सेड आई कैन नॉट, कैन का क्या होगा, कुड होगा, कुड, यहाँ कुड है, यहाँ पर कुड है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, या कैन नॉट दे दिया, ये हम एलिमिनेट कर रहे हैं तुरंत। माय फ्रेंड से दैट ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग टुडे। टुडे का टुडे होता है नहीं, क्या होगा टुडे का, दैट डे। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। सी क्या होगा, सी आपका जवाब होगा। शो रिजल्ट्स। शुभम, श्रद्धा, ओम प्रकाश, अंजलि और पवन पटेल, वेरी गुड। चलो थोड़ा स्कोर बढ़ रहा है, वेरी गुड। सी ऑप्शन आ रहा है 83% वाले बच्चों का। बहुत ही कम बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा ठीक है, ओके, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छी बात, गुड, ये हो चुका है। देखो इसका जवाब सेम पैटर्न जैसा हमने लिया था। एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, चलो आंसर डिस्कस करते हैं। ड्रैग क्यों नहीं हो रहा है भाई ये, ठीक है रुक जाओ। आंसर है शी सेड आई वाज रीडिंग व्हेन ही कॉल्ड मी। वॉज अगर दिया हुआ तो क्या करोगे, हैड बिन करोगे, ठीक है। हैड बिन कहाँ कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं। आंसर क्या होना है, बी। शी सेड दैट शी हैड बीन रीडिंग व्हेन ही कॉल्ड हर, ठीक है। आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है, लेट्स सी किससे किसने जवाब दिया, किससे किसने जवाब दिया भाई। 57%, शुभम, श्रद्धा, ओम प्रकाश और हेमा यादव। ओके, गलती कैसे हुई है, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर गलती अचानक से कैसे गलतियां हो रही है आपकी, सब कुछ तो अच्छे से समझ रहे हो ना आप। वॉच का हैड बीन होगा ये नहीं समझ में आया आपको, वॉच का वॉच कैसे हो सकता है ना। आपको थोड़ा टेंसेस पर मेहनत लेने की जरूरत है, ठीक है, हाँ टेंसेस पर जरूर मेहनत आपको लेना है। चलो
आगे बढ़ते हैं। सिचुएशंस हो गई, अभी सेंटेंसेस है कुछ इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह चेंज किया जाता है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना है, आपको बस देखना है कि किस तरह चेंज होते हैं इंटरोगेटिव, ताकि आपको जब क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर पाओ। देखो, हर जैसे ही क्वेश्चन चेंज होगा, जैसे ही प्रकार चेंज होंगे, जैसे ही टाइप्स चेंज होंगे, वैसे ही जो वेराइटी होती है, ध्यान में रखिए, जैसे टाइप्स चेंज हुआ वैसे ही आपको सपोर्टिव वर्ब चेंज करना होगा, सपोर्टिव में रिपोर्टेड वर्ब चेंज करना होगा, और रिपोर्टेड कंजंक्शन चेंज करना होगा, रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस आएंगे। जैसे रिपोर्टेड वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आएंगे आस्क, एंक्वायर, डिमांड वगैरह वगैरह। कंजंक्शन यूज होंगे WH वर्ड्स, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें जो सेंटेंसेस है वो सेंटेंसेस नॉर्मली कैसे करने होंगे, सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखने होंगे, सॉरी असर्टिव के फॉर्म में लिखने होंगे। असर्टिव के फॉर्म में कैसे लिखने होंगे देखते हैं। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब वो सेंटेंसेस जिसकी स्ट्रक्चर सपोर्टिव वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसी होती है, ठीक है, और इनमें क्वेश्चन मार्क होगा। अब इनको जब हम डायरेक्ट स्पीच में करेंगे या इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो चेंजेस क्या होंगे। देखो, रिपोर्टेड वर्ब का चेंज होगा, और दूसरा यहाँ पर कनेक्टर चेंज होंगे। कनेक्टर क्या चेंज होते हैं, कनेक्टर होंगे अगर WH शब्द दिए हुए हैं तो आप WH शब्दों को ही कनेक्टर बना के लिखो, ठीक है। और दूसरी बात, आगे चेंज होगा टेंस वाला जो मैंने आपको बता रखा है, और दूसरा आप पे चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस होंगे इधर सपोर्टिव वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखा होगा। आप जब इनडायरेक्ट स्पीच करोगे तो आपको सब्जेक्ट प्लस सपोर्टिव वर्ब करना है। जैसे ध्यान रखिएगा, इधर दिया है ही सेड वेयर हैव यू रिटन, क्वेश्चन पूछा उसने मुझे, वेयर हैव यू रिटन। ध्यान दो, बहुत ही ध्यान से अभी देख लो, एक बार में सारा समझ आ जाएगा अगर सही से ध्यान दिया तो। ही सेड का रिपोर्टेड वर्ब क्या होगा, ही आस्क्ड हो सकता है, इंक्वायर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिमांडेड भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने कनेक्टर लिखना था क्योंकि ये मुझे हटाना है, कनेक्टर मेरा यही शब्द होगा तो लिख लिया वेयर, ठीक है। अब जरा रुक जाओ जरा, हैव यू रिटन का हमें जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर दिखता है सपोर्टिव वर्ब प्लस सब्जेक्ट, दिखता है या नहीं, सपोर्टिव वर्ब प्लस सब्जेक्ट दिखता है। इस सपोर्टिव वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस सपोर्टिव करना होगा, सब्जेक्ट प्लस सपोर्टिव। सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है, यू को मुझे जब डायरेक्ट में लिखना हो तो यू के जगह मैं क्या लिखती हूँ, आई लिखती हूँ या लिसनर लिखती हूँ, तो वेयर आई। हैव का क्या होगा भाई, हैड होगा। रिटर्न का क्या होगा भाई, रिटर्न होगा, कोई दिक्कत नहीं, खत्म। इस तरह से आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे, ठीक है, इस तरह से चेंज करो। वेयर हैव यू रिटन, तो वेयर आई हैड रिटन। क्या मेरी बात समझ आई। तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का चेंज हुआ है, ये चेंज 3 स्टेप्स है। रिपोर्टेड वर्ब चेंज करो, ये सब कनेक्टर आएगा WH वर्ड, और जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होगी, इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में चेंज करना है। मतलब सपोर्टिव प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस सपोर्टिव, मतलब दो चीजें जो ऐसी थी उनको बस ऐसा कर दिया, हो गई। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या हुआ, पोल इज नॉट विजिबल। आंसर्स तो मुझे मिले थे। ओम प्रकाश, क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव, हाँ हाँ हाँ, एग्जाम्पल्स अभी तो शुरू ही किया ना, एग्जाम्पल्स तो हम लेंगे, अभी तो शुरू ही किया, मैं समझा, बस अभी समझाया कहाँ इसको पूरा मैंने।
ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। देखो मेरे पास एग्जाम्पल्स है, आप लोग बस ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल्स आपको जरूर समझ आएंगे सारे। ठीक है, देखो शी सेड टू हिम व्हाट कैन आई डू फॉर यू डियर। एकदम ध्यान से सोचिएगा, आपका फोकस बिल्कुल यहाँ पर बोर्ड पे होना चाहिए आने वाले 5 मिनट तक। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या चेंज करना होता है, रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब क्या है, सेड टू। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड वर्ब आस्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आस्क्ड। ठीक है, पहली पॉइंट है। दूसरा, कनेक्टर क्या यूज करोगे, जो वर्ड दिया है उसे ही यूज करेंगे। कर लिया इसको, वर्ड का वर्ड लिख लिया। ठीक है, कैन आई डू फॉर योर डियर का क्या होगा, आई के जगह हम क्या यूज करेंगे, शी। क्यों, स्पीकर क्या है, शी है। इसको हमने सामने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर थी ऊपर वाली, ये स्ट्रक्चर थी सपोर्टिव वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसको जब हमें कन्वर्ट करना है तो इसको सब्जेक्ट प्लस सपोर्टिव वर्ब में कन्वर्ट करना है। तो आई का होगा शी और कैन का हो जाएगा कुड, और बाकी बात आप जैसे है वैसे लिखो। डू फॉर यू का हो जाएगा हिम। क्यों, यू के लिए हम लिसनर लिखते हैं, समझे। अगला एग्जांपल देखो फिर से। पुलिसमैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग। पुलिसमैन ने हमसे क्या कहा, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, ओके। सेड टू अस, द पुलिसमैन इंक्वायर्ड अस। इंक्वायर्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आस्क भी लिख सकते हो। कनेक्टर आपने क्या यूज करना है, कनेक्टर आपने क्या यूज करना है, सेम। कौन सा, वेयर, ये कनेक्टर आपने यूज किया है यहाँ पर, है ना। उसके बाद देखो, आर यू को क्या करोगे, यू आर। यू की जगह क्या लगाओगे भाई, लिसनर लगाओगे। लिसनर क्या है, हम है, तो आपने वी लगा लिया। आर का क्या होगा बेटा, वर हो जाएगा, वेयर वी वर गोइंग। समझे। अगला क्वेश्चन, ही सेड हाउ डू यू ऑलवेज मैनेज टू एक्सेल। अब ये बात ध्यान में रखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी। देखो, जब भी डायरेक्ट स्पीच में डू होगा ना, तो उसका डिड, एक सेकेंड, जब भी डायरेक्ट स्पीच में डू होगा तो उसका वी टू होना चाहिए, वी टू। और अगर डिड है तो उसका हैड प्लस वी थ्री होना चाहिए। डू है तो वी टू हो जाए, और डिड है तो हैड प्लस वी थ्री हो जाए। डिड भी हो सकता है, कोई बात नहीं है ना, डिड भी हो सकता है, बट हम डिड ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं वी टू को, इसलिए सिर्फ वी टू लिखा मैंने, डिड हटाकर। अब इधर डू दिया हुआ है, ठीक है, डू दिया हुआ है, हमने वी टू लिखना। ही सेड ही वांटेड टू नो, आस्क्ड, एनक्वायर्ड, कुछ भी लिखो। हाउ को हमने सीधा कैरी किया, हाउ का हमने लिख दिया हाउ। डू यू ऑलवेज, आई ऑलवेज। देखो यू के जगह हम आई लिखते हैं, लिख लिया, आई ऑलवेज मैनेज्ड। वी टू लिख लिया क्योंकि यहां पर क्या था, डू था। डू का क्या हो जाए, मैनेज टू एक्सेल। ठीक है, ये हुए आपके क्वेश्चंस। और फिर अगली कैटेगरी ऐसी कहती है, अगर किसी नरेशन में, अगर किसी नरेशन में WH वर्ड्स नहीं दिए हुए तो वहां पर कंजंक्शन इफ या वेदर लिखो बस। जैसे शी सेड आर यू क्रेजी। तो आप क्या लिखोगे, शी आस्क्ड, यहाँ पर कंजंक्शन आपको इफ या वेदर लिखना है, तो आपने इफ लिख लिया। शी आस्क्ड इफ, आर यू का क्या होगा बाबा, यू के जगह हम क्या लिखते, आई। आर का पास्ट क्या होगा, वॉज, आई वॉज क्रेजी। और अगर यहाँ पर WH कोई भी शब्द होता, वॉट, हु इज वगैरह, तो फिर उसको हम इफ ना लिखते हुए हम वही शब्द लिखते। ठीक है, ये हो गया नरेशन आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का कैसे होता है। आपको चेंजेस नहीं करने हैं, आपको बस अगर एग्जाम्पल में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, तो आपको बस देखना है
कि क्या वो सही तरह से हुआ है चेंज या नहीं हुआ। ठीक है, ओके। आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाएंगे जहां पर चेंजेस कैसे होते हैं वो बताइएगा। ठीक है, अगला जो टाइप ऑफ सेंटेंस आ रहा है वो आ रहा है इंपरेटिव। इंपरेटिव में क्या होगा, देखो इंपरेटिव में हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम कमांड करते हैं, है ना, तो उसी अकॉर्डिंग रिपोर्टेड वर्ब्स आएंगे। जैसे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, वॉन्ट, थ्रेट, ऐसे अलग 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 होते हैं। यहाँ पर जो कंजंक्शंस होते हैं वो टू होते हैं या नॉट टू होते हैं, और यहाँ पर टेंसेस का कोई यूज नहीं। देखो टेंसेस चेंज हो, टेंसेस होती ही नहीं है तो उनका चेंज नहीं करना है, मतलब नो चेंज ऑफ टेंस। और स्ट्रक्चर का भी चेंज नहीं करना है, ये एकदम सिंपल चीज है। आपको बस दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक तो कंजंक्शन यूज करना है, या तो टू या तो नॉट टू। टू कब यूज करोगे, अफर्मेटिव के लिए, और नॉट टू कब यूज करोगे, नेगेटिव के लिए। और स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं, टेंस में कोई चेंज नहीं, इतना सिंपल है। देख लो जरा क्वेश्चन, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, ध्यान दीजिएगा। तो क्या आएगा, द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। कमांडेड लिखो, आस्क्ड लिखो, कोई भी रिपोर्टेड वर्ब लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर्ड लिख लो, है ना। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी, सो ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। ठीक है, प्रिंसिपल सेड टू मी डोंट स्टैंड अगेंस्ट द वॉल, तो क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी नॉट टू स्टैंड अगेंस्ट द वॉल। सिंपल है ना। तो ये जो इंपरेटिव सेंटेंसेस है, इनको जब हम चेंज करते हैं तो चेंज करते वक्त इनका जो हम कहेंगे सपोर्टिव वर्ब्स है, वो सपोर्टिव वर्ब्स बिल्कुल रिपोर्टेड वर्ब्स है, वो रिपोर्टेड वर्ब्स ही चेंज होते हैं, बाकी कोई एक पर्टिकुलर चेंज नहीं होगा। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन है दिया हुआ, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, तो इनको कहेंगे इंपरेटिव। इंपरेटिव को जब चेंज करना हो तो कैसे चेंज किया जाएगा, देखते हैं। इंपरेटिव को जब भी हमें चेंज करना होगा तो ये बात बढ़िया से ध्यान में रखिएगा कि हम क्या करते हैं, हम रिपोर्टेड वर्ब चेंज करते हैं। अब डॉक्टर जब हमको बोलेगा मेडिसिन समय पे लो, तो डॉक्टर रिक्वेस्ट करेगा क्या, नहीं। डॉक्टर ऑर्डर करेगा क्या, नहीं। डॉक्टर सेड तो नहीं होता इंपरेटिव में, ये भी गया। डॉक्टर क्या करेगा, एडवाइस करेगा। डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन ऑन टाइम। तो इस तरह से इसको चेंज किया, कैसे किया, डॉक्टर सेड टू का क्या हो गया भाई, एडवाइस। क्यों हुआ, मेडिसिन समय पे लेना, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है, ये एक सुझाव होता है, एडवाइस होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद देखो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब एक टीचर अपने स्टूडेंट से कह रहा है समय वेस्ट मत करो। ठीक है, क्या नहीं करना है, समय वेस्ट नहीं करना है। तो मतलब ये एक क्या हुई, ये एक ऑर्डर हुई, है ना, ये एक एडवाइस हुई। अच्छा ठीक है, एक रिपोर्टेड वर्ब होता है, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे। देखो, इफ रिपोर्टेड वर्ब फोरबिड, कि वहां फोरबिड इज गिवन, इफ रिपोर्टेड वर्ब फोरबिड इज गिवन, फोरबिड, फोरबिड का मना मतलब होता है मना करना, तो वहां पर देन रिपोर्टेड स्पीच will not be in negative form। मतलब आपको रिपोर्टेड वर्ब नेगेटिव फॉर्म में यूज नहीं करनी है। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी ये लाइन है, ध्यान में रखिए। ये एक एक्सेप्शन होती है, इसको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखने की कोशिश आप लोगों ने करनी है। क्या कह रही हूं मैं, अगर रिपोर्टेड वर्ब फोरबेड दिया हुआ है, क्या फोरबेड अगर दिया हुआ है रिपोर्टेड वर्ब, तो आपको जब रिपोर्टेड स्पीच आप लिखोगे तो वो स्पीच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, स्पीच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फोरबेड का मीनिंग होता है मना करना। देखो, टीचर ने स्टूडेंट से कहा अपना समय व्यतीत मत करो, अपना समय वेस्ट मत करो, सॉरी व्यतीत तो करेंगे, वेस्ट मत करो। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, फोरबेड इस वर्ड का अगर मीनिंग आप कर रहे हो तो इसका मतलब है टीचर ने हमें मना किया
टाइम वेस्ट करने के लिए। सो द टीचर फोरबेड द स्टूडेंट टू वेस्ट देयर टाइम, द टीचर फोरबेड द स्टूडेंट फ्रॉम वेस्टिंग देयर टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब होगा। क्यों? फोरबेड के बाद अगर वेस्ट हमें वर्ब लिखना है तो वो, एक मिनट, आपका आंसर सी आएगा, क्योंकि फोरबेड के लिए हम फ्रॉम V4 लिखते हैं, फ्रॉम के बाद V4 लिखते हैं। हाँ, टीचर फोरबेड द स्टूडेंट फ्रॉम वेस्टिंग देयर टाइम, टीचर फोरबेड द स्टूडेंट टू वेस्ट देयर टाइम, टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू नॉट वेस्ट देयर टाइम, टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। देखो ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बस मैंने जो बताया वो ध्यान में रखिएगा, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, टू वेस्ट देयर टाइम नहीं। फ्रॉम नहीं होगा, फॉर होगा, फोरबेड फॉर होगा यहाँ पर, ये गलत हो गया, ये गलत ही हो रहा है वैसे भी, फ्रॉम वेस्टिंग हम लिखते नहीं इधर। टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट देयर टाइम, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, डी, संजय, शुभम, सभी लोगों ने डी ऑप्शन दिया है, बहुत अच्छी बात। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ आ रही है बातें? क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखो, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी विद दिस टास्क। कैसे करोगे बाबा इसको? देखो हम आई स्टार्टेड पोल, दीजिएगा इसका जवाब। ठीक है, आ रहा है बेटा जवाब? ओके। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी विद दिस टास्क। प्लीज अगर ये बोल रहा है तो क्या करोगे आप? इसको क्या लिखोगे? रिक्वेस्टेड। सो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम विद द टास्क, है ना? ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका जवाब। तो हम देखते हैं आपने क्या जवाब दिया। चलो, अरे वाह, बहुत बढ़िया, 100% रिजल्ट आ रहा है। और क्या चाहिए भाई हम लोगों को, है ना? बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी बात। शुभम, ओम प्रकाश, श्रद्धा चौहान और हेमा यादव, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो, खुश कर दिया आपने। रिक्वेस्टेड, है ना? है या नहीं इजी? इजी है या नहीं, है ना? अब क्या हो रहा है ना, अभी हम रिपोर्टेड स्पीच यहाँ रोक दे रहे हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी। किसके क्वेश्चंस भेजूंगी? इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस के। वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, वो क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगी। ठीक है, अब ये जो हमारे बड़े टॉपिक्स थे ये हमारे खत्म हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है वी शुड स्टॉप हियर। तो अभी हम बची हुई बातें बिल्कुल सारी कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। अबाउट नरेशन ऑल्सो, नरेशन की कुछ ज्यादा जरूरी बातें तो अभी हमें डिस्कस नहीं करनी है। बस हमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं और फिर हमारा नरेशन हो गया। ठीक है, आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया है नरेशन इस टॉपिक को। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया नरेशन इस टॉपिक को। क्या क्या डिस्कस किया भाई हमने? हमने नरेशन में डिस्कस किया कि असर्टिव सेंटेंसेस किस प्रकार से चेंज होते हैं, उसमें टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, मॉडल्स कैसे चेंज होती है, सिचुएशन कैसे चेंज होती है ना?
फिर उसके बाद हमने देखा इंपेरेटिव सेंटेंसेस किस तरह आप चेंज करते हो, एंड फिर हमने पढ़ा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह चेंज किया जाता है। अब मैं ना आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ रूल्स भेज रही हूँ, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। फोरबिड वाला फिर से देखो, फोरबिड क्या है? फोरबिड मतलब मना करना। अब किसी ने मुझे कहा है कि वहां खड़े मत रहो, तो मैं इसको ये कह सकती हूँ कि उसने मुझे वहां खड़े रहने से मना किया, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि उसने मुझे कहा कि वहां खड़े मत रहो। तो जब हमको नॉट में कोई डायरेक्ट स्पीच आता है तो उसको हम रिपोर्टेड वर्ब फोरबिड के साथ लिख सकते हैं। रूल ऐसा कहता है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब अपने फोरबिड लिखा तो आप फिर वहां पर किसी भी नेगेटिव शब्द का यूज मत करो। ये एग्जाम्पल्स मैं कल बता देती हूँ आपको, ठीक है ओम प्रकाश, है ना, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। चलो अभी हम सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं। अगली बिछड़ी जो भी बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको कल के सेशन में विद एग्जाम्पल्स बता दूंगी, ठीक है। अभी क्यों नहीं बता रही हूँ? क्योंकि फोरबिड के एग्जाम्पल्स मैंने ऐड नहीं किया, तो इनको एग्जाम्पल्स के बाद बताऊंगी, साथ बताऊंगी तो इट वुड बी इजियर, ठीक है। अच्छा देखो, कल मैं दो टॉपिक्स को मिक्स करने वाली हूँ, मतलब नरेशन का थोड़ा पार्ट जिसको क्वेश्चंस में डिस्कस करना है, और उसके साथ एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, स्टार्टर्स और कनेक्टर्स। आपको एक काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, एक नया पैटर्न होता है कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि ज्यादातर मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके लिए बहुत जरूरी टॉपिक है क्योंकि आपके मेंस में इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए जो कल का टॉपिक है बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है, बिल्कुल एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो सभी लोगों ने सही से इंटरेक्शन रहना है। और खाना एक तो सेशन के बाद खाइए, या खाना सेशन के 2 घंटे पहले या 1-1.5 घंटे पहले। खाना खाकर अगर सेशन में बैठोगे तो नींद तो जरूर आएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, ख्याल रखिए आप सभी लोग अपना, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, मैं भिजवा रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय। देखो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो बाय बाय।